हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस न्यूमेरिकल करूँगी, जिसमें मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, लेकिन वो किस इक्वेशन पे लग रहा है वो मैं बताऊँगी, और इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताऊँगी। और ये जो सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये आपका जीआईसी मेंस के लिए, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, और इसके अलावा इस पे बेस एमसीक्यू क्वेश्चन भी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड में पूछा जाता है। डीएसएसपी में भी पूछा जाता है, केवीएस एनबीएस में भी पूछा जाता है। जैसा कि एक क्वेश्चन इस बार भी पीजीटी एग्ज़ाम में आया था, जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस होंगे, और आप इसको वीडियो रोक रोक करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एक्सप्लिसिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 2,3 इज 4,5 एंड ट्रांसफॉर्मेशन टी 1,0 इज 0,0। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन 2,3 किसी इक्वेशन पे लगा रहे हैं तो वो रिजल्ट क्या दे रहा है, तो 4,5 पर है, तो वो इक्वेशन कौन सी है। उसके बाद दूसरा कह रहा है उसी इक्वेशन, वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें जब हम ट्रांसफॉर्मेशन 1,0 लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0,0 आता है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एस, जो ये वाला टर्म दिया हुआ है, ये दोनों इसको लेते हैं। लेट एस इक्वल टू 2,3 एंड 1,0। फर्स्ट वी शैल सो डैट एस इज़ द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या शो करना होता है कि ये दोनों बेसिस है। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन जैसे जीआईसी मेंस के लिए या बीएससी स्टूडेंट के लिए ये हमें शो करना होता है, अदरवाइज एमसीक्यू जब हम करते हैं तो डायरेक्ट करना शुरू कर दें। तो फर्स्ट वी सो डैट एस इज़ द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक, तो आर स्क्वायर बेसिस शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, स्केलर की। तो यहाँ पे हम दो स्केलर लेते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी हमने दो स्केलर लिया, वो किसको बिलोंग करेगा, आर को। ठीक, अब जब यहाँ पे हमने दो स्केलर लिया तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0,0। 0,0 क्यों हमने लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या शो करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिस वही तो होता है जिसको, बेसिस का मतलब क्या होता है, बेसिस का मतलब होता है, बेसिस का मतलब होता है कि एक तो हमारा वेक्टर क्या हो, एक तो हमारा क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सके, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसको अब हम करते हैं। तो देखिए, ए और बी किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड ऑफ रियल नंबर को। तो ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0,0। अब अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या है, 2,3। तो ए 2,3 प्लस बी 1,0 इक्वल टू 0,0 हमने ले लिया। ठीक, अब यहाँ से हम लीनियर कॉम्बिनेशन में पहले ए को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बी को अंदर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2a, 3a अब प्लस b, 0 इक्वल टू 0,0। ठीक, अब आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से ऐड करोगे। तो 2a प्लस बी 3a इक्वल टू 0,0। अब देखिए, अब हम दोनों तरफ से कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट 2a प्लस बी का रिजल्ट क्या है, 0। 2a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड 3a इक्वल टू ऑल्सो 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो b भी हमें 0 मिल जाएगा। यानी हमारे दोनों स्केलर क्या हो गए, 0 हो गए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है कि जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और उसमें जितने भी स्केलर है, अगर सारे स्केलर क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, तो ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो किस पे हम लगा रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन जिससे हमारा ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक, तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या है, 2। यानी इसमें
अगर डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर 2 है, इसका मतलब क्या है, एस कंटेन 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। उसमें कितने वेक्टर्स होंगे, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वेक्टर होंगे। Therefore S must be a basis of, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिस है आर स्क्वायर का। दस एवरी आर स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x कॉमा वाई हमने लिया, और वो किसको बिलोंग, एक वेक्टर हमने x कॉमा वाई लिया जो किसको बिलोंग कर रहा है, आर स्क्वायर को। और x कॉमा वाई का डायमेंशन क्या है, पहले ही यहाँ कह दिया कि डायमेंशन 2 होना चाहिए। तो 2 डायमेंशन हमने x कॉमा वाई लिए, 2 वेक्टर लिया जो आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है। अब जब हमने 2 डायमेंशन का वेक्टर लिया है तो वहाँ पे कितने स्केलर लेंगे, स्केलर भी 2 लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 स्केलर लिया, a1 एंड a2। तो x कॉमा वाई इक्वल टू a1 2,3 प्लस a2 1,0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, एक सेकेंड इसको रफ कर दूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि x कॉमा वाई इक्वल टू 2a1 3a1 और प्लस a2 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दें। तो 2a1 प्लस a2 3a1 इक्वल टू x कॉमा वाई। ठीक, अब यहाँ से हम फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का कंपैरिजन कर ले। तो 2a1 प्लस a2 इक्वल टू क्या आ गया, x, और 3a1 इक्वल टू क्या आ गया, y। अब यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x कॉमा वाई। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 इक्वल टू वाई अपॉन 3। और a1 की वैल्यू जब यहाँ हम रखेंगे तो y अपॉन 3 2y अपॉन 3 प्लस a2 इक्वल टू x, यानी a2 इक्वल टू x माइनस 2y अपॉन 3। ठीक, a1 और a2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्केलर की वैल्यू एक्स वाई की टर्म में आती है, उन स्केलर्स को इस लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन में रखते हैं। ठीक, ये जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसके आगे हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हो गया x कॉमा वाई इक्वल टू a के प्लेस पे हम रखा y अपॉन 3 2,3 प्लस 3x माइनस 2y अपॉन 3 1,0। हमें क्या निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन ले लें। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू, देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y अपॉन 3 2,3 और प्लस 3x माइनस 2, एक सेकेंड, थ्री एक्स माइनस 2y 3x माइनस 2y, एक सेकेंड, 3x माइनस 2y अपॉन 3 1,0। ठीक, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से t को अंदर ले जाते हैं। तो जो स्केलर टर्म होगा, ये हमारा y अपॉन 3 स्केलर है, और ये 3x माइनस 2y अपॉन 3 स्केलर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y अपॉन 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,3 और प्लस 3x माइनस 2y अपॉन 3x माइनस 2y अपॉन 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे है 1,0 1,0। ठीक, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,3 और 1,0 की वैल्यू क्या है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,3 की वैल्यू क्या है, 4,5। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,3 की वैल्यू क्या है, 4,5। तो ये हो जाएगा y अपॉन 3 4,5 और प्लस
3x माइनस 2y अपॉन 3, 1,0 की वैल्यू क्या है 0,0। ठीक, अब इसको देखो, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4y अपॉन 3, 5y अपॉन 3। तो हमें क्या मिल गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y इक्वल टू 4y अपॉन 3, 5y अपॉन 3। तो ये हमारा देखिए हमारा आंसर हो गया। यानी इस पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन 2,3 लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 4/5 लाएगा, और जब 1,3 लगाएंगे तो 0,0 आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the explicitity of a linear transformation V3R into V3R which has its range the subspace spanned by 1 0 minus 1 and 1 2 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ लग रहा है, V3R से V3R में लग रहा है। विच हैज इट्स रेंज इज द सब स्पेस दिस एंड दिस। अब यहाँ पे देखिए इसकी डायमेंशन क्या है 3 है, तो वेक्टर के 3 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिया है। तो जब कभी हमें 2 एलिमेंट दिया होता है तो तीसरा 2 वेक्टर दिया होता है तो हम तीसरा वेक्टर क्या लेते हैं, नल वेक्टर ले लेते हैं 0,0,0। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नो डैट द सेट 1, स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे। तो अगर 2 डायमेंशन की होता है तो 2 डायमेंशन की बेसिस क्या होती है, स्टैंडर्ड बेसिस 1,0 और 0,1, और 3 ये 2 डायमेंशन की हो गई। और 3 डायमेंशन की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है 1,0,0, 0,1,0 एंड 0,0,1 इज द बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया स्टैंडर्ड बेसिस 1,0,0, 0,1,0, 0 0 1 बी द बेसिस ऑफ V3R वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद अब ये जब बेसिस है तो देयर एग्जिस्ट है यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसमें हम इस स्टैंडर्ड बेसिस को लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इस बेसिस को लगाएंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, और इस बेसिस को लगाएंगे तो 0,0,0 मिलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने फिर यही चीज़ लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0,0 इक्वल टू 1,0, -1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1,0 इक्वल टू 1,2,2। ये दोनों गिवन है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,0,1 इक्वल टू 0,0,0। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि वो कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिस पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक, तो ये वेक्टर्स क्या है, नाउ द वेक्टर दिस 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 स्पैन द रेंज टी, दैट इज द वेक्टर दी, जब वो स्पैन कर रहा है तो ये वेक्टर क्या है, स्पैन द रेंज टी, दस द रेंज ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ V3R। वो T is such that V3R to V3R में जा रहा है तो इस V3R का रेंज होगा। ठीक, तो 1,1,0 एंड 1,2,2 एंड 0,0, इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे, यहाँ ओमिट लिखा है, आप नहीं भी ओमिट करेंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि देखिए आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको जेड को अंदर लोगे तो 0 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि हम इसको ओमिटेड कर देते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद इसका हम सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए हम 3 वेक्टर लेते हैं x y z विच बिलोंग टू V3R। V3R का एक हम अपने मन से वेक्टर लेते हैं, वो क्या है x, y, z, जिसके टर्म में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट। तो x, y, z इक्वल टू x 1 0 0 प्लस y 0,1,0 z 0 1 0। अब यहाँ पे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y, z इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x 1, 0, 0 प्लस y, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1,0 प्लस z
0,0,1। ठीक, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से टी अंदर जाएगा तो एक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0,0 प्लस वाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1,0 प्लस जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,0,1। ठीक, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन 1,0,0 का यहाँ रिजल्ट क्या दिया है, यहाँ पे इसका रिजल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 0 -1 और दूसरे का क्या दिया है 1 2 2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा x 1,0, -1 प्लस y 1,2,2 और प्लस z 0,0,0। ठीक, अब x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, 0, -x और प्लस y, 2y, 2y। अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड से, थर्ड से, और ये वाला जीरो होगा इसलिए हमने इसको लिखा नहीं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो है तो सिर्फ 2y आएगा और यहाँ -x प्लस 2y, -x प्लस 2y। तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, जिस पे ये वैल्यू रखोगे तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और चाहे फिर डिस्क्रिप्टिव हो, जीआईसी मेंस की आंसर राइटिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए इस तरह के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने के लिए आप लास्ट में वीडियो तक बने रहिए, आपको डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस इस पर मैं डिस्कस करूँगी। ठीक, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट टी सच डैट V3R to V3R बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई TABC इक्वल टू 3A, A माइनस B, 2A प्लस B प्लस C फॉर एवरी ABC बिलोंग टू R। प्रूव डैट T इज इन्वर्टिबल। आल्सो फाइंड T इनवर्स। ठीक, आल्सो प्रूव डैट T स्क्वायर -1 T -3I इक्वल टू 0। ठीक, तो इस तरह के यहाँ पे सबसे पहले इसकी डायमेंशन क्या है 3 है और रेंज जो है उसकी भी डायमेंशन क्या है 3 है। तो T सच डैट V3R to V3R क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कि ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन जब हम ABC पे लगा रहे हैं तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है इस रिजल्ट के लिए कि ये T क्या है, इन्वर्टिबल है, और जब T इन्वर्टिबल है तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, T इनवर्स। तो सबसे पहले इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। ठीक, तो ऑन 2 तो होगा क्योंकि जो डोमेन की डायमेंशन 3 है और रेंज की भी डायमेंशन 3 है, तो दोनों की डायमेंशन सेम है, इसलिए ऑन 2 तो होगा। तो हमें 1 1 शो करना है। 1 1 शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक अल्फ़ा ले लेते हैं, एक बीटा ले लेते हैं। अल्फ़ा में हमने वेक्टर लिया A1 B1 C1 एंड बीटा में हमने वेक्टर लिया A2 B2 C2। अब इन दोनों पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया T अल्फ़ा इक्वल टू T बीटा। अब अल्फ़ा की इसको हमने लिया A1 B1 C1 को, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1, B1, C1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A2, B2, C2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A, B, C इक्वल टू 3A, A माइनस B, 2A प्लस B प्लस C। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है A1 B1 C1। तो यहाँ पे इसी रिजल्ट में हम A को रिप्लेस कर देंगे A1 से, B को रिप्लेस करेंगे B1 से और C को रिप्लेस करेंगे C1 से। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 3A1, A1 माइनस B1, 2A प्लस B प्लस C, और इधर राइट हैंड साइड में यही वैल्यू रहेगी, बस A1 A2 A3 की जगह A2 A3 A2 B2 C2 हो गया। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो 3A1 इक्वल टू 3A2, A1 माइनस B1 इक्वल टू A2 माइनस B2, और 2A1 प्लस B2 प्लस C1 इक्वल टू 2A2 प्लस B2 प्लस C2 हो गया। अब यहाँ से देखिए 3A1 इक्वल टू 3A2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, A1 इक्वल टू A2। अब यहाँ पे अगर हम A2 के प्लेस पे A1 रखते तो 2A1 माइनस B1 इक्वल टू A2 माइनस B2।
अब यहाँ से हम A1 के प्लेस पे A2 के प्लेस पे A1 रख दे तो क्या हो जाएगा, 2A1 माइनस B1 इक्वल टू 2A1 माइनस B2। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा तो B1 इक्वल टू B2 आ गया। ठीक, अब तीसरा हम A1 और B1 की वैल्यू रख दे तीसरे इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, 2A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू 2A2 प्लस B2 प्लस C2। यहाँ A1 और A2 के प्लेस पे B1 और B2 लिखते तो 2A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू 2A1 प्लस B1 प्लस C2। ये इससे कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, C1 इक्वल टू C2 मिल गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए A1 इक्वल टू A2 हो गया, B1 इक्वल टू B2 हो गया, C1 इक्वल टू C2 हो गया, यानी A1 B1 C1 A1 B1 C1 इक्वल टू A2 B2 C2 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू बीटा आ गया। इसका मतलब क्या है, T11 है। T11 हो गया, इन्वर्टिबल होने के लिए 1 2 होना चाहिए। तो V3R इज थ्री डायमेंशनल ऑफ वेक्टर स्पेस, तो इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू होगा। 10 T इज 1 1 एंड ऑन टू। और इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या होती है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 1 है और ऑन टू है तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे इन्वर्टिबल हमारा प्रूफ हो गया। अब जब ये इन्वर्टिबल है तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशंस, सॉरी टी इनवर्स। तो टी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए डिटरमाइन टी इनवर्स। यहाँ पे हमारे पास हमने क्या लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A कॉमा B कॉमा C इक्वल टू P कॉमा Q कॉमा R। देखिए ये जो इस पर PGT का एग्जाम हुआ था, यही वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा था। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन दिया था और ये वाला रिजल्ट पूछा था। और इससे पहले भी ये GIC या PGT में 1-2 बार और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है GIC मेंस के लिए ये क्वेश्चन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A कॉमा B कॉमा C इक्वल टू P कॉमा Q कॉमा R। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी इनवर्स। तो दोनों तरफ टी इनवर्स ले लें तो देखिए टी A कॉमा B कॉमा C इक्वल टू P कॉमा Q कॉमा R। टी इनवर्स ले लें तो यहाँ तो जब टी इनवर्स दोनों तरफ ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, A कॉमा B कॉमा C इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ P कॉमा Q कॉमा R। ठीक, अब और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A B C की वैल्यू क्या दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A कॉमा B कॉमा C की वैल्यू हमें मिली है 3A कॉमा A माइनस B और कॉमा 2A प्लस B प्लस C। ठीक, यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमने तो यहाँ पे 3A A माइनस B 2A प्लस B प्लस C। ये देखिए यहाँ पे ये दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A कॉमा B कॉमा C इक्वल टू 3A कॉमा A माइनस B कॉमा A प्लस B प्लस C। तो इस रिजल्ट को हम A टी इनवर्स निकालने में यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ से टी इनवर्स टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A कॉमा B कॉमा C इक्वल टू 3A कॉमा A माइनस B कॉमा 2A प्लस B प्लस C, और इसको हमने क्या लिया है, PQR लेट किया है। अब टी इनवर्स ले लें दोनों तरफ, तो टी इनवर्स ऑफ PQR इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इनवर्स ऑफ PQR इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C। ठीक, अब A B C ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A कॉमा B कॉमा C। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि सबसे पहले तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ P कॉमा Q कॉमा R की वैल्यू क्या है, A कॉमा B कॉमा C, और यहाँ पे हमने क्या लेट किया है 3A कॉमा A माइनस B कॉमा 2A प्लस B प्लस C इक्वल टू PQR।
ठीक, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हम किसके टर्म में फाइंड आउट करें, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करें पी क्यू आर के टर्म में, और यहाँ पे हम रख देंगे ए बी सी की वैल्यू, तो हमें टी इनवर्स मिल जाएगा। तो देखिए सबसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेरिजन करें तो 3a इक्वल टू पी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा p इक्वल टू a इक्वल टू पी अपॉन 3, a इक्वल टू p अपॉन 3, और दूसरा क्या है a माइनस बी इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे हम p की वैल्यू a की वैल्यू रख दे p अपॉन 3 माइनस बी इक्वल टू क्यू, तो q को लेफ्ट से राइट ले जाएं तो यहाँ आ जाएगा b p अपॉन 3 माइनस क्यू इक्वल टू बी। ठीक, और तीसरा हमें क्या निकालना है r, तो थर्ड का कंपैरिजन करें 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू r, a और b की वैल्यू रख दे तो a की वैल्यू है p अपॉन 3, तो 2p अपॉन 3, और b की वैल्यू है p अपॉन 3 माइनस क्यू और प्लस c इक्वल टू r। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2p अपॉन 3 और p अपॉन 3, 3p अपॉन 3 यानी p माइनस क्यू प्लस c इक्वल टू r। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, c इक्वल टू आ गया r प्लस क्यू माइनस p। ठीक, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आंसर के अकॉर्डिंग, r माइनस p प्लस क्यू। तो हमारे पास a की वैल्यू देखिए ये आ गई, a की वैल्यू, ये हमारी b की वैल्यू हो गई, ये हमारी a की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू हमारा c का हो गया। तो यहाँ पे a b c की तीनों की वैल्यू रखते हैं, तो t इनवर्स ऑफ p q r इक्वल टू p अपॉन 3 माइनस क्यू r माइनस p प्लस क्यू। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, इसके बाद हमें प्रूफ करना है, देखिए थर्ड रिजल्ट, टी स्क्वायर माइनस 1 और t माइनस 3i इक्वल टू 0, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और फिर उसमें -1 करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन -3 आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। टू प्रूव डैट टी स्क्वायर, 1 मिनट स्पेस बना लो लिखने के लिए, तो टी स्क्वायर माइनस आई टी माइनस 3i इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो t माइनस 3i ए बी सी इक्वल टू, ए बी सी को हम अंदर लेते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी माइनस 3abc। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी और माइनस किसी भी एलिमेंट पे अगर हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो सेम हमें वही ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ क्या हो गया, 3a कॉमा बी कॉमा सी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी का रिजल्ट यहाँ पे क्या दिया है, 3a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी, इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3a कॉमा a माइनस बी और कॉमा 2a प्लस बी प्लस सी माइनस 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होगा, ऐड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3a देखिए यहाँ पे 3a है, यहाँ -3a है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। अब यहाँ a माइनस बी और -3b, तो -b और -3b -4b हो जाएगा, तो a -4b और यहाँ पे क्या है 2a प्लस बी प्लस सी और -3c, तो 2a प्लस b और c और -3c -2c आ जाएगा, तो 2a प्लस बी माइनस सी। अब हमें दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन टी स्क्वायर माइनस आई और टी माइनस 3i ए बी सी। तो इतने का रिजल्ट हमारा क्या आया है, ये आया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस आई टी, और यहाँ देखो ब्रैकेट ले लिया, टी 3i टी माइनस 3i ए बी सी, इसका रिजल्ट जो आया है इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है इस ब्रैकेट के अंदर लिया, तो टी स्क्वायर 0 कॉमा ए माइनस 4b 2a प्लस बी माइनस सी और माइनस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन 0 कॉमा a माइनस 4b कॉमा 2a प्लस बी माइनस 2c। ठीक, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ लेंदी कैलकुलेशन जाएगा, टी स्क्वायर इसको एज इट इज हमने लिख लिया, अब प्लस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाते हैं तो वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलता है। अब इस
टी स्क्वायर को हमने क्या किया, टी और इंटू टी कर दिया। तो सबसे पहले हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, 3a, यहाँ लिख लेते हैं, 3a कॉमा a माइनस बी कॉमा 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो ये रिजल्ट हमारा आ रहा है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट a को रिप्लेस करेगा ये, b को रिप्लेस करेगा ये, c को रिप्लेस करेगा ये। तो पहला रिजल्ट क्या है, 3a यानी 3 इंटू 0। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है, a माइनस बी। तो a माइनस बी जब करेंगे तो 0 माइनस a माइनस 4b, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस 4b। तो यहाँ आ गया माइनस a प्लस 4b। फिर क्या है, 2a यानी 0 है a के प्लेस पे, प्लस b क्या है, a माइनस 4b, और c के प्लेस पे क्या है, 2a प्लस 2a प्लस b माइनस 2c। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2a और a क्या हो जाएगा, 2a एक सेकेंड, माइनस ए प्लस बी, 2a, हाँ 2a और प्लस a क्या हो जाएगा, 3a, और माइनस 4b और प्लस b माइनस 3b हो जाएगा, और 2c और माइनस 2c माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4c। तो यहाँ पे अब इस रिजल्ट को देखिए, यहाँ पे लिख दिया 0 कॉमा माइनस a प्लस 4b कॉमा, सिंप्लीफाई करके ये लिखा है 0 माइनस a प्लस 4b, 3a माइनस 3b और माइनस 2c। ठीक, इसके बाद अब क्या करेंगे, दूसरे वाले पे आते हैं। ठीक, तो दूसरे वाले पे यहाँ पे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको एज इट इज हमने लिख दिया। अब फिर दोबारा से हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं टी। अब 0 कॉमा माइनस a प्लस 4b, 3a माइनस 3b माइनस 2c। अब फिर वही चीज़ करते हैं कि एक सेकेंड, रिजल्ट क्या है, 3a कॉमा a माइनस बी कॉमा 2a प्लस b और प्लस c। ठीक, तो अब फिर दोबारा इसमें लिखते हैं। तो a हमारा a रहेगा, ये यहाँ एक सेकेंड, ये है ना हमारा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट इसका कहाँ है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने लगाया तो ये है फाइनल। इसको ये है फाइनल रिजल्ट, 0 माइनस 2 माइनस a प्लस 4b और 3a माइनस b, ये हमारा फाइनल a b c की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा, a के प्लेस पे ये आएगा, b के प्लेस पे ये आएगा, c के प्लेस पे a आएगा। तो सबसे पहले 3a, तो 3a का मतलब 0, और फिर क्या है a माइनस b, तो a में से b को माइनस किया तो 0 माइनस b की वैल्यू रख दिया। फिर क्या है 2a, यानी 0 को 2 से डबल कर दे तो 0 ही रहेगा, और फिर क्या है प्लस b की वैल्यू ये हमारी है तो b को यहाँ लिख दिया, और प्लस c, तो c की वैल्यू ये वाली है, इसको एज इट इज़ लिख लिया। ठीक, अब प्लस ये वाला आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो गया, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस 4b, और देखिए यहाँ पे माइनस a और प्लस 3a, 2a हो जाएगा, प्लस 4b और माइनस 3b कितना आएगा, प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2c और माइनस ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज। अब 0 से 0 ऐड करोगे 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे a पॉजिटिव है, ये माइनस साइन है तो ये निगेटिव है, तो और माइनस 4b पॉजिटिव, और यहाँ माइनस साइन के साथ माइनस 4b 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से थर्ड टर्म को देखा जाए, अब देखिए यहाँ 2a प्लस बी माइनस 2c, यहाँ पे भी है 2a प्लस बी माइनस 2c, और दोनों के बीच में साइन क्या लगा है, निगेटिव, तो ये दोनों ऐड होगा तो 0 आ जाएगा, यानी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गया, 0 आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, ये आ गया। देखिए ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, अब किस ईयर में पूछा, 2016 वाला हुआ था, उसमें शायद पूछा गया है MCQ में। तो यहाँ पे इफ़ टी इज ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इफ़ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ वेक्टर स्पेस V सच दैट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इक्वल टू 0, देन सो डैट टी इज इन्वर्टेबल। हमें क्या शो करना है, टी इन्वर्टेबल है।
ठीक, तो सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया था, फाइंड टी इनवर्स। जो पीजीटी में पूछा गया था उसमें टी इनवर्स की वैल्यू पूछा था। ठीक, तो टी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख लें, टी स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस आई। यहाँ पे हमने एक अल्फा आई वेक्टर लिया जो किसको बिलोंग कर रहा है, वी को। अब टी स्क्वायर अल्फा इक्वल टू टी माइनस आई अल्फा आई टी, और जब टी स्क्वायर आता है तो हम क्या कहते हैं, ये पॉलिनोमियल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो टी इंटू टी अल्फा आई लिखते हैं। तो टी अल्फा इक्वल टू टी अल्फा आई माइनस आई अल्फा आई। अब फिर टी इंटू टी अल्फा आई इक्वल टू टी अल्फा आई माइनस अल्फा आई। फॉर न्यू वेक्टर अगर बीटा आई वी को बिलोंग करता है तो टी अल्फा आई इक्वल टू क्या होगा, हमने इसका रेंज ले लिया बीटा आई, तो टी बीटा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा आई, यहाँ पे इसकी वैल्यू बीटा है, बीटा आई माइनस अल्फा आई। ये इसके प्लेस पे हमने बीटा रख दिया, इसके प्लेस पे बीटा रखा। टू सो डैट टी इज, अब हमें क्या शो करना है, इन्वर्टेबल, तो 1 1 शो करना होगा सबसे पहले। बीटा 1 एंड बीटा 2 हमने दो वेक्टर लिया जो वी को बिलोंग करता है। इसका मतलब हम इमेज लेके इक्वल चले, एलिमेंट को इक्वल दिखा दें, तो टी बीटा 1 इक्वल टू टी बीटा 2 लिए। अब टी बीटा 1 की वैल्यू क्या है, बीटा आई माइनस अल्फा आई, तो बीटा 1 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 2 माइनस अल्फा 2। ठीक है, और यहाँ से बीटा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2। अब इसको हम यूज करें अगर, तो यहाँ से बीटा 1 इक्वल टू, दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 हो गया, टी 1 1 हो गया। टू सो ऑन टू, अगर बीटा आई वी को बिलोंग करता है तो बीटा आई माइनस अल्फ़ा आई वी को बिलोंग करता है, सच दैट टी बीटा आई इक्वल टू बीटा आई माइनस अल्फ़ा आई, तो टी इज ऑल्सो ऑन टू होगा। ठीक, तो 1 1 और ऑन टू हो गया, इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्टेबल होगा। और जो टीजीटी में पूछा गया था उसमें पूछा था फाइंड टी इनवर्स। ठीक है, तो जब टी इनवर्स पूछेगा तो आप क्या करोगे, मैं इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, फाइंड टी इनवर्स, तो हम टी इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई करें तो टी इनवर्स ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इक्वल टू 0। टी इनवर्स को अंदर ले जाए तो टी इनवर्स और टी से मल्टीप्लाई होगा तो टी हो जाएगा टी, और माइनस टी इनवर्स इंटू टी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और प्लस टी इनवर्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इनवर्स इक्वल टू, इस आई और टी को लेफ्ट से राइट ले जाए तो ये हो जाएगा टी इनवर्स इक्वल टू आई माइनस टी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो होप अब इसके बाद के क्वेश्चंस को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। आपको मैंने 4 एग्जाम्पल दिया है और चारों एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस की वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं इस पे कम से कम तो 50 से 60 MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके आने वाले PGT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।